सिंप्लीफिकेशन फ्रॉम RS अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 11 उदाहरण का और 12 पार्ट 5 में क्वेश्चन नंबर 11 14 पेन तथा 17 पेंसिलों का कुल मूल्य 146 रुपया है, जबकि 17 पेन तथा 14 पेंसिलों का मूल्य 164 रुपया है। 3 पेनों का मूल्य कितना है? दिया हुआ है 14 पेन तथा 17 पेंसिल का दाम कितना? 146 रुपया। तो मान लो एक पेन का दाम 100 रुपया, एक पेन का दाम 5 रुपया, तो 14 पेन का दाम 14 गुने 5। उसी तरह एक पेन का दाम 100 रुपया, तो 14 पेन का 14 गुने 100 रुपया। माना कि एक पेन का दाम बराबर 100 रुपया, तो 14 पेन का दाम 14 गुने 100 रुपया बराबर 14 100 रुपया हुआ। फिर 17 पेंसिल, एक पेंसिल का दाम Y रुपया मान लेंगे, तो 17 पेंसिल का दाम एक एक नियम से 17 गुने Y, एक पेंसिल का मूल्य Y रुपया, तो 17 पेंसिल का मूल्य 17 गुने Y यानी 17 Y रुपया होगा ना। अब दिया है 14 पेन तथा 17 पेंसिलों का कुल दाम 146 रुपया है। प्रश्न से 14 पेन का मूल्य जोड़ 17 पेंसिल का मूल्य 146 रुपया। 14 पेन का मूल्य देखो, 14 पेन का दाम 14 100 रुपया, तो 14 100 रुपया जोड़ 17 पेंसिल का मूल्य 17 पेंसिल का मूल्य 17 Y रुपया बराबर 146 रुपया। रुपया कॉमन ले लेंगे तो रुपया रुपया कट जाएगा जी। और 14 x प्लस 17 Y बराबर 146। इसीलिए 14 x बराबर 146, प्लस वाला आगे जाएगा तो माइनस 17 Y, इसीलिए x बराबर 146 माइनस 17 Y बटा 14। समीकरण 1। देखो बेस ऑफ अलजेब्रा का कितना काम है, इसी पर आधारित है। तो जो बेस ऑफ अलजेब्रा नहीं पढ़ेगा मैथ बना ही नहीं सकता है। चलो इतना को उतार लो। ये इक्वेशन पहला आया है। फिर दिया है जबकि 17 पेन तथा 14 पेंसिलों का मूल्य 164 रुपया है। यानी पुनः प्रश्न से 17 पेन का दाम प्लस 14 पेंसिलों का दाम, 17 पेन का मूल्य जोड़ 14 पेंसिल का मूल्य बराबर 164 रुपया और बराबर 164 रुपया। एक पेन का मूल्य हम लोग 100 रुपया माने हैं। एक पेन का मूल्य 3 रुपया हो तो 17 पेन का 17 गुने 3 51 रुपया। एक पेन का मूल्य 100 रुपया, तो 17 पेन का मूल्य 17 गुने 100 रुपया यानी 17 100 रुपया होगा। तो ये हो गया 17 100 रुपया जोड़ एक पेंसिल का मूल्य Y रुपया, तो 14 पेंसिल का 14 Y रुपया बराबर 164 रुपया। रुपया कॉमन में कट जाएगा, तो ये हो गया 17 x प्लस 14 Y बराबर 164 और 17 x बराबर 164 माइनस 14 Y, इसीलिए x बराबर 164 माइनस 14 Y बटा 17। समीकरण 2। समीकरण का ना तो निहायत आवश्यक है। तो समीकरण 1 और 2 से दोनों x का ही मान है। तो समीकरण 1 और 2 से, एक में है 146 माइनस 17 Y बटा
14 बराबर x बराबर इतना, तो 164 माइनस 14y बटा 17। चलो इसको उतारो, इसको हल करेंगे, तिरछा गुना होगा तो 17 को दोनों से गुना करेंगे। तिरछा गुना में नियम है, बेस ऑफ अलजेब्रा में बतलाए है 17 से गुना करना है दोनों को। तो 17 गुने 2 पद है तो कोष्ट 146 माइनस 17y बराबर 14 गुने 2 पद है इसलिए कोष्ट 1 पद रहता तो सिर्फ गुना के बाद कोष्ट नहीं देते, तो 2 पद यानी 164 माइनस 14y। 17 को 6 से गुना करेंगे 102, बच गया 10, 17 को 2482 होगा, 2482। 2482। वैसे कैसे गुना करोगी? इसको इससे नहीं करके इसको इससे करो। 17 छके 102, बच गया 10, 17 चौका 68, 10 78 7, 17 कन 17 7 24 माइनस 289y बराबर 2296। 2296 माइनस 196y माइनस 289y माइनस वाला बराबर के पहले आएगा तो प्लस 196y 2296, ये प्लस वाला आगे जाएगा तो माइनस 2482 माइनस 93y बराबर माइनस 186। 9 में से 6 गया 3, 28 में से 19 गया 9, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस बराबर ये हो जाएगा 186 माइनस 186। इसीलिए y बराबर माइनस 186 बटा माइनस 93, 2 से कट जाएगा, माइनस माइनस कट गया 2, इसीलिए y बराबर 2। y का मान समीकरण y का मान निकल गया। y आखिर हम लोग किसको माने हैं? एक पेंसिल का मूल्य माने हैं, है ना? हाँ। अतः y बराबर 2, x का मान पहले निकाल लेंगे। अब समीकरण 1 y का मान समीकरण 1 में रखने पर x बराबर रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है? x बराबर माइनस 100 नहीं, x बराबर 146 माइनस 17y बटा 14। 17y का मान 2। 146 माइनस ये हो 34 गया x बराबर 146 माइनस 34 बटा 14, 14 112 बटा 14 और x बराबर 112। हाँ 112 बटा 14 इसीलिए x बराबर 8, इसीलिए x बराबर 8। तो x माने है एक कलम का दाम, एक पेन का दाम। पेंसिल पहले कलम का माने होंगे। अतः एक पेन का दाम बराबर x रुपया, तो x का मान आया 8, इसके जगह 8 रखेंगे रुपया। एक पेन का दाम 8 रुपया। इसमें तीन सिर्फ आंसर में 3 पेन का दाम निकालना है ना, इसीलिए 3 पेन का दाम 8 रुपया गुने 3 बराबर 24 रुपया। अतः 3 पेन का दाम बराबर 24 रुपया आंसर। इस हिसाब का में दाम नहीं है, समीकरण आना चाहिए। चलो इसको उतार लो। इस हिसाब को 2 विधि से देख लो। पहली विधि, एक व्यक्ति अपने वेतन का 2/5 भाग मकान किराए में, शेष का 3/10 भाग खाने पर तथा शेष का 1/8 भाग यात्रा पर खर्च करने के बाद 1470 रुपये की बचत करता है। वह खाने पर कितना खर्च करता है? यानी एक व्यक्ति का जितना भी इनकम है उसका 2/5 भाग
मकान किराए में खर्च करता है। इसके बाद जितना पैसा बच जाता है, कहता है शेष का 3/भाग, 3/10 भाग, जितना बच जाता है उसका 3/10 भाग खाने पर, तथा शेष का फिर जितना बच जाता है उसका 1/8 भाग यात्रा पर खर्च करता है। तब अंत में इसको 1470 रुपया बचता है। तो कहता है खाने पर कितना खर्च करता है। तो मान लेते हैं उस व्यक्ति की कुछ न कुछ तो आमदनी होगी ना। तो मान लो 100 रुपया आमदनी, माना कि व्यक्ति की आमदनी बराबर 100 रुपया। तो अपने वेतन का, यानी माना कि व्यक्ति का वेतन, आमदनी एक ही हुआ, 2/5 भाग, माना कि व्यक्ति का वेतन बराबर 100 रुपया है। तो अपने वेतन का 2/5 भाग मकान किराए पर खर्च करता है। तो मकान किराए पर खर्च बराबर वेतन का कितना, 2/5 भाग। वेतन कितना माने हैं, 100 रुपया का 2/5, यानी 100 रुपया का 2/5 भाग। तो 100 रुपया का मतलब गुना 2/5। इसको काटेंगे तो ये हो गया 20 रुपया गुने 2 बराबर 40 रुपया। शेष का 3/10 भाग मकान किराए पर 40 रुपया खर्च किया। 100 रुपया आमदनी है तो 100 रुपया इसको वेतन मिला, तो 40 रुपया मकान किराए में दे दिया। तो बचा कितना, तो 100 रुपया में से 40 घटाएंगे 60 रुपया। अब बची हुई राशि, 100 वेतन मिला, उसमें 40 रुपया किराया दे दिया। तो 100 रुपया माइनस 40 रुपया बराबर 60 रुपया। बची हुई राशि हो गया। कहता है शेष का 3/10 भाग। तो शेष तो 60 रुपया मात्र बचा। तो 60 रुपया का 3/10 भाग खाने पर खर्च करता है। प्रश्न से खाना पर खर्च, खाना पर खर्च शेष का 3/10 भाग। तो शेष कितना बचा है, बची हुई राशि, शेष राशि 60 रुपया। तो 60 रुपया का 3/10 भाग, ये हो गया बराबर 60 रुपया गुने 3/10। 10 छके 60, 6 रुपया गुने 3 36, 18 रुपया इसको खाना पर खर्च हुआ। तो बच कितना गया, 60 रुपया बच रहा था ये मकान किराए देने के बाद। तो बचे हुए में से खाना पर खर्च किया 18 रुपया। तो 60 रुपया में फिर 18 रुपया खर्च हो गया। तो शेष कितना बचा, 60 में से 18 घटा देंगे। अब बची हुई शेष राशि, 60 में बची हुई राशि 60 रुपया था, जिसमें खाना पर खर्च कर लिया 18 रुपया। तो 60 रुपया में से 18 रुपया घटा देंगे, बची हुई राशि हो जाएगा 60 रुपया माइनस 18 रुपया बराबर 42 रुपया। ये खाना पर खर्च करने के बाद 42 रुपया बचा। कहता है शेष का 1/8 भाग यात्रा पर, यानी शेष जो ये 42 रुपया बच रहा है, उस 42 रुपया का 1/8 भाग यात्रा पर। अब यात्रा पर किए गए खर्च, शेष राशि का 1/8 भाग 42। तो शेष राशि कितना बच गया, 42 रुपया। तो 42 रुपया का 1/8 भाग, तो 42 रुपया गुने 1/8।
ये हो जाएगा 8 पंचे 40, 5.25 रुपया, यानी 5 रुपया 25 पैसा, है ना। अब कुल खर्च, तो यात्रा पर किया गया खर्च 5 रुपया 25 पैसा है। तो अब कितना बच गया? 42 रुपया में से खर्च कर लिया 5 रुपया 25 पैसा, तो अंतिम में कितना रुपया बचा? अतः अंत में बचे हुए रुपये, बची हुई राशि 42 रुपया में अंतिम में खर्च यात्रा पर करता है 5 रुपया 25 पैसा। तो 42 रुपया में से 5 रुपया 25 पैसा घटा देंगे, तो अंत में बची हुई राशि बराबर 42 रुपया माइनस 5.25 रुपया। तो 42 रुपया में से 5 रुपया घटाएंगे तो 37 रुपया, फिर 25 पैसा घटाओ तो 36 रुपया 75 पैसा होगा जी, यानी 36.75 रुपये अंत में बच रहा है। कितना समझे? हाँ। चलो इसको उतारो। तमाम खर्च के बाद अंत में कितना रुपया बच गया? 36 रुपया 75 पैसा, जी, 36.75 रुपये। प्रश्न में कह रहा है अंतिम में उस आदमी को कितना बच रहा है? तमाम खर्च करने के बाद 1470 रुपया बच रहा है ना। जब हम लोग 100 रुपया वेतन माने तब अंतिम में 36 रुपया 75 पैसा बचा, यानी 36 रुपया 75 पैसा जब बच रहा है तब व्यक्ति का वेतन 100 है। इसका मतलब 1 रुपया बचेगा तो व्यक्ति का वेतन कितना होना चाहिए, और 1470 रुपया बचेगा तब कितना वेतन होना चाहिए, निकल जाएगा एक एक नियम से। तो लिखेंगे चूंकि अंतिम बचत 36 रुपया 75 पैसे 36.75 रुपये है, तो वेतन कितना है? 100 रुपया। 100 रुपया माने थे, इसके आधार पर 36 रुपया 75 पैसा बचा। अंतिम बचत 36 रुपये 75 पैसे है, तो वेतन 100 रुपया है, तो वेतन 100 रुपया है। इसीलिए जब अंतिम बचत 1 रुपया होगा तो वेतन एक एक नियम से 100 बटा 36.75 रुपये होगा ना। इसीलिए अंतिम बचत, इसको 1470 है, अंतिम बचत जब 1470 रुपया होगा तो वेतन कितना होगा? तो 100 बटा 36.75 गुने 1470 रुपया। एक एक नियम तो पूरा बतला चुके हैं। अब इसको काटेंगे तो ये हो गया 100। देखो दशमलव के लिए नीचे में 1 आएगा, 2 शून्य नीचे आएगा तो A बटा B बटा C, यानी ये 2 शून्य अगर हम ऊपर दे दे तो कोई हर्ज नहीं, बटा 3675 गुने 1470। कितना रुपया हो गया वेतन? इसको हल करेंगे, इसको सीधे 25 से काटो। 25 से 25 11 117, तो 25 चौका इधर बच गया 11 7 147 होगा, सही है ना। 25 से 25 11 117, 25 चौका 100, इधर बच गया 17। हाँ ठीक है। ये देखो 147 को 10 से गुना करेंगे तो 1470। अब ये 10,000 को 10 से गुना करेंगे तो नहीं, 147 को 25 से काटे, फिर 25 से 1000, ओह, 10,000 को काटिएगा तो 25 400। चौका 100 400, इसको काटे ही नहीं। 25 से काटे तो 147, 25 से काटे 400, ये हो गया 10, तो 400 गुने 10 बराबर 4,000 रुपया। यानी उस आदमी का वेतन कितना है? 4,000 4,000 रुपया।